हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 7 रिलेशंस का। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया हुआ था, जो था कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग बनाए हुए थे और बोले थे क्वेश्चन नंबर जो है इसी का जो 20 है उसी प्रकार से आप बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 21। क्वेश्चन बोलता है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। मान लेते हैं बोलता है सेट जो है ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। 21 बोलता है ए बराबर है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब बोलता है अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए। एक रिलेशन आर जो है डिफाइंड किया गया है ए में। किस तरह से डिफाइंड किया गया है, तो पी आर क्यू, ये है पी मतलब रिलेशन, आर फॉर रिलेशन, क्यू ये बोलता है कि पी एंड क्यू आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कहाँ से, ओरिजिन। ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस और ओरिजिन से Q तक का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो दैट इज, इसको ऐसे लिख सकते हैं R एक रिलेशन क्या है, P Q क्या होता है, P एंड Q आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम लोग को शो करना है आर कैसा रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब आर मेरा इक्विवेलेंस दिखाना है। इसके लिए हमको क्या क्या शो करना होगा कि आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्या ये जो दिया गया रिलेशन है उसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दूसरे फॉर्म में इसको यदि चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उसको हमको लिखना होगा इस तरह से कि पी क्यू सच दैट क्या है, मोड ऑफ ओ पी बराबर मोड ऑफ क्यू ओ क्यू। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट कहाँ तक, Q। वो दोनों क्या है, दोनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। जहाँ पे लिख सकते हैं वेयर, वो क्या है, वेयर O इज द ओरिजिन। इतना। अब हमको क्या है, इस दिया गया रिलेशन को हमको शो करना है इक्विवेलेंस। तो फोर सिमेट्रिक लीजिए, रिफ्लेक्सिव। मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, तो डबलेट्स होना चाहिए। मतलब हम लोग लेट कर लेते हैं क्या चीज़, जो है पॉइंट लेट पी पी बिलोंग्स टू आर, तो क्यू क्यू बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा, पी पी आर में है, मतलब हो जाएगा ओ पी इक्वल्स टू ओ पी। ओरिजिन से डिस्टेंस पी का होगा, वही डिस्टेंस ओरिजिन से पी तक का होगा। इक्वल होगा नहीं होगा, हाँ इक्वल होगा, क्योंकि जो पॉइंट लिए हैं दो सेम पॉइंट लिए हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ऑल क्या था, ऑल पी बिलोंग टू कहाँ पर, सेट ए में, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर हो जाएगा आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या हुआ, आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि पी पी कहाँ बिलोंग कर गया, उस जो है रिलेशन में बिलोंग कर गया। दूसरा यदि हम लोग को क्या दिखाना है बार, सिमेट्रिक, तो लेट करेंगे कि पी क्यू बिलोंग्स टू आर। क्या करते हैं, पी क्यू बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा यार, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू फॉर ऑल पी क्यू बिलोंग्स टू कहाँ, ए। क्या इसी को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी। ओरिजिन से क्यू तक का डिस्टेंस वही होगा जो ओरिजिन से पी तक का डिस्टेंस होगा। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्यू पी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए जब पी क्यू आर में है तो क्यू पी कहाँ बिलोंग कर गया, आर में। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर इज
सिमेट्रिक। तीसरा हम लोग को क्या शो करना है, दिखाना है दी ट्रांजिटिव। तो लेट कर लेते हैं पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू मान लेते हैं जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ओ पी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ओ क्यू एंड ये हो जाएगा ओ क्यू इक्वल्स टू होगा ओ जेड, कि ओरिजिन से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस वही होगा जो ओरिजिन से क्यू तक का होगा। इस रिलेशन के अनुसार ओरिजिन से जो डिस्टेंस क्यू तक का होगा वही होगा जो ओरिजिन से जेड तक का डिस्टेंस होगा। जब ओ पी है ओ क्यू के बराबर और ओ क्यू है ओ जेड के बराबर, तो क्या इसको लिख सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल्स टू ओ जेड। यहाँ से लिख सकते हैं फॉर ऑल पी क्यू जेड बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा या कि पी जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो देयरफॉर क्या होगा आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या होगा ट्रांजिटिव। अब देखिए जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और यही हम लोग को शो करना था, तो ये हम लोग को क्या हो गया प्रूव कि आर मेरा कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन का ये जो पहला पार्ट था हम लोग को शो करना कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। इसी में एक और पार्ट, दूसरा पार्ट है, उसको देखिए। इसी क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट बोलता है वो देखिए, बोलता है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी, जो क्या है जो सेट जो इस पॉइंट से रिलेटेड है पी से और क्या है 0 0 से, इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पी विथ ओरिजिन एज अ सेंटर। मतलब अब देखिए ओरिजिन सेंटर क्या है, ओरिजिन है 0 0। यदि क्या है ओ से यहाँ मान लीजिए कोई पॉइंट पी मान लीजिए, ओ पी का डिस्टेंस वही होगा जो ओ क्यू होगा, जो ओ जेड होगा, सब डिस्टेंस क्या होगा बराबर। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट, जितना भी सेट पॉइंट लेंगे जो क्या होगा ये डिस्टेंस इक्वल होगा, तो उसका सेट ऑफ पॉइंट्स बनेगा। और उस सेट ऑफ पॉइंट से जो यदि उसको मिला दें तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। वही तो प्रूव करना था कि ये जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो क्या करेगा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा वह सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो दूसरा पार्ट में यही था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है 22 में इज द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन क्यू, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर ऑन नॉन जीरो रेशनल नंबर बोलता है, क्यू बोल दिया है ऑफ नॉन जीरो रेशनल्स नंबर। तो बोलता है बाय एक्स रिलेशन टू वाई, एक्स रिलेशन है वाई, किस तरह से बोलता है, तो बोलता है एक्स वाई इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। तो बोलता है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब सेम, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो यदि हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए लेंगे, यदि मान लेते हैं कोई रेशनल नंबर 2 आपस मान लीजिए 2 इसका मतलब 2 × 2 क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्या होगा नहीं होगा। जब इस जो है 2 1 नहीं होगा तो क्या होगा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, मतलब क्या होगा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए क्या चाहिए उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों चाहिए। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। देखिए उसके बाद बोलता है 23 नंबर कि लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और बोल दिया है आर एक रिलेशन है नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्या है नेचुरल नंबर। मतलब बोलता है रिलेशन डिफाइंड किया गया है कि आर एक रिलेशन है, कितना नंबर है ये है 23। क्या बोलता है ए बी रिलेशन सी डी, ये क्या बोल दिया कि ए डी इक्वल्स टू, ए है बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो हम लोग को शो करना है कि ये मेरा क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या करना होगा,
इसको हमको दिखाना होगा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और क्या है, ट्रांजिटिव है। अब बताइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। यदि हम लोग फोर रिफ्लेक्सिव ले लें, मतलब क्या हो जाएगा, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी रिलेशन क्या हो जाएगा, ए बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या बोलता है, देखिए ए बी है सी डी है, तो इसका लास्ट ए और डी और बी और सी का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए और बी और ए, तो बी और ए, तो क्या इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख दें कि ए और बी, मतलब ए और बी बराबर लिख देते हैं ए और बी, तो क्या होगा, दोनों इक्वल्स हो गया। मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी रिलेशन वो क्या है, कि वो जो हमारा रिफ्लेक्सिव है फॉर ऑल, क्या हो गया, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक लेट कर लेते हैं, इसमें हमको सिमेट्रिक के लिए क्या करना होगा, तो आपको दो रिलेशन हम लोग को डिफाइन करना होगा। कैसे कैसे, एक यदि हम ले लेट कर लेते हैं ए बी रिलेशन सी डी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ए डी इक्वल्स टू बी सी, जो कि हम लोग मान लिए थे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, फिर से इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या इसी रिलेशन को जो ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो इसी रिलेशन को क्या लिख सकते हैं, सी बी इज इक्वल टू डी ए, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये था ए बी सी डी था, तो शुरू वाला अंतिम साथ गया तब हुआ ए डी, मतलब ए दोनों मिला तो इसका शुरू वाला ए लास्ट वाला, तो इसका शुरू में क्या है, ए सी, तो हो जाएगा सी यहाँ पे सी, और इधर क्या होगा रिलेशन इधर, तो यहाँ था बी, यहाँ का ए है और डी वाला यहाँ जो था, यहाँ वाला क्या यहाँ गुना हुआ, तो यहाँ था, यहाँ क्या जाएगा बी। अब क्या है, इधर है बी सी, तो बी सी, तो यहाँ कितना आया डी ए, क्या हुआ ए बी सी डी, तो क्या कर दिए सी डी रिलेशन ए बी। अब बताइए क्या होगा, ए बी सी डी यदि है तो देखिए सी डी और ए बी भी आ गया, तो देयरफॉर क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब तीसरा हम लोग को क्या दिखाना लेना है, तो ये जो है क्या होगा, तीसरा जो शो करना क्या, इक्विवेलेंस के लिए ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए तीन एलिमेंट कंसीडर करते थे, तो चलिए तीन एलिमेंट हम लोग यहाँ से कंसीडर कीजिए फॉर ट्रांजिटिव। लेट कर लेते हैं ए बी रिलेशन क्या है, सी डी ये रिलेशन है, एंड सी डी रिलेशन ई एफ, मतलब हम लोग को ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाना होगा कि ए बी का रिलेशन किसके साथ है, ई एफ के साथ है, क्योंकि ट्रांजिटिव में था कि जब ए बी का रिलेशन है एंड बी का सी के साथ रिलेशन है, तो हम लोग ढूंढते थे ए और सी का रिलेशन है या नहीं, यदि रिलेशन हो जाता था तब बोलते थे ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे जो था क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में है, ए बी सी डी रिलेशन में है, ए बी और सी डी रिलेशन है, मान लीजिए सी डी और ई एफ भी है, तो ए बी और ई एफ रिलेशन में आ जाएगा, तो क्या होगा वह ट्रांजिटिव। मतलब इसके लिए ये हो जाएगा मेरा ए डी, इसको इससे गुना करेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, एंड ये कितना हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू डी, क्या कीजिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ए डी सी एफ इज इक्वल टू बी सी डी, देखो यहाँ से क्या कट गया, डी से डी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए एफ इज इक्वल टू बी। अभी देखे थे कि ए बी सी डी था, तो क्या हुआ ए डी बी सी, मतलब शुरू वाला और अंत वाला गया। अब यहाँ से देखिए तो शुरू वाला यहाँ से ऑर्डर पेयर बनेगा, एक रिलेशन एक यहाँ से बनेगा, तो ये शुरू वाला है, शुरू वाला रह गया, तो जो डी था कहाँ से लास्ट वाला था, तो यहाँ चला जाएगा क्या चीज़ एफ। अब बी ई है तो क्या था सी, यहाँ था करेगा बी सी, ए बी सी, मतलब यहाँ जो बी सी है ये वाला यहाँ जब चला गया, तो यहाँ बी है तो यहाँ पर हो जाएगा बी और हो जाएगा यहाँ होगा ई,
मतलब क्या, देखिए ए बी हम लोग माने थे ए बी और सी डी ई रिलेशन में है, सी डी ई एफ रिलेशन में है, तो हम लोग को दिखाना था ए बी और ई एफ भी क्या है, रिलेशन में है। देख लीजिए भी रिलेशन में है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तब कैसा है, आर मेरा कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। यही तो हम लोग को शो करना था कि आर मेरा कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसी के प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर जो है 23 बोलता है कि 23 तो हो गया, 24 की इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ये तो पहले हम लोग देखे थे, चेक करने के लिए ग्रेटर देन इक्विवेलेंस है या नहीं, मतलब रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो सारा चेक किए हुए हैं। फिर जो है उसी प्रकार उसका दूसरा है 25 भी वही क्वेश्चन सिमिलर बोला है कि शो करे कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, तो दिखा दे रहा हूँ उसी प्रकार से। 26 भी उसी प्रकार से दिखाना है कि वो पता करना है कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं। मतलब जब तीनों रिलेशन होगा, क्या क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, तब क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस। यदि उन तीनों में से कोई भी एक यदि नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे कि इक्विवेलेंस नहीं है। तो उसको उस क्वेश्चन उसी तरह से दिखा दीजिएगा कि यदि तीनों होगा तब इक्विवेलेंस होगा, यदि नहीं होगा कोई भी एक यदि उसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हो जाएगा इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो आपको वहाँ चेक करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। अब देखिए इसी के साथ जो हम लोग का था, और एक क्वेश्चन और बच गया है। हाँ, एक क्वेश्चन और 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, थोड़ा सा उसमें बनाने का तरीका सेम वही लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप में लिखा है। लेट बोलता है f एक फंक्शन है, कहाँ, x टू y, बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन, ये क्या बोलता है, आर रिलेशन है ए बी सच दैट एफ ए बराबर क्या है या एफ बी। तो हम लोग को शो एग्जामिन करना है इफ एज इन एन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस है या नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको क्या चेक करना होगा कि वह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और क्या चीज़, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, फॉर रिफ्लेक्सिव लीजिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या सेम एलिमेंट लेते थे, तो लेट कर लीजिए, लेट ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू किसमें, तो बोल दिया है x, क्योंकि वह ये बोला है, क्वेश्चन वही बोला है कि a कहाँ बिलोंग करेगा, तो हाँ a और a बिलोंग करेगा x में, क्योंकि यहाँ a b बिलोंग्स टू x है। तो यहाँ से ए बिलोंग टू रिलेशन में है, ए और बी रिलेशन में है, मतलब एफ ए और एफ बी बराबर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर एफ ए, क्या दो फंक्शन का कोई एक सेम फंक्शन का यदि कोई पॉइंट पे चेक करे, कोई वैल्यू क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। तो लेट कर लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर हो जाएगा एफ बी। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ बी इक्वल्स टू एफ ए। तो क्या इसको लिख सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर, जब ए और बी रिलेशन में था तो एफ ए बराबर एफ बी हुआ, एफ बी बराबर एफ ए है तो बी ए बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। तीसरा क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। तो लेट कर लीजिए, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर एफ बी एंड एफ बी बराबर होगा क्या चीज़, एफ सी। देखिए एफ ए एफ बी बराबर है, बोलता है एफ बी और एफ सी बराबर है, मतलब एफ ए और एफ बी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हो जाएगा एफ ए बराबर एफ सी
मतलब हो जाएगा AC बिलोंग्स टू R, देयरफॉर हो गया R इज ट्रांजिटिव। अब बताइए दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, मतलब कैसा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस हो जाएगा R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस प्रकार से हम लोग का जो हो गया टाइप जो था 2 था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 3। अब चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 28 और 29 दोनों सेम क्वेश्चन दिया गया है। एक हम बताते हैं, दूसरा आप खुद से कर लीजिएगा। बोलता है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट दिया गया है, एक कोई सेट है ए, 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन दिया गया है, एक रिलेशन है आर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। क्या बोल दिया है कि ए माइनस बी का मोड जो होगा वो क्या होगा? इवन। और बोलता है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो इसको क्या शो करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। और आगे कुछ हमको क्वेश्चन है तो पहले इसको शो करते हैं कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या करना होगा? हम लोग को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव जो एलिमेंट लें क्या है? तो सेट ए लेना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। मान लिए कि ए कौन सा रिलेशन में है? आर में है। इसका मतलब तो जगह मॉड ऑफ ए माइनस ए इज एन इवन होना चाहिए। तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा? 0। तो 0 इज इवन, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक। तो इसमें दो एलिमेंट लेट करते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। हम लोग क्या करते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? माइनस कॉमन ले लें तो जगह बी माइनस ए इज इवन, कोई दिक्कत नहीं। मोड है नेगेटिव है, मोड है तो माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब जगह बी माइनस ए इज इवन। मतलब ये क्या हो जाएगा? बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ए बी आर में है तो बी आर में आ गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा? आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है? लेट कर लीजिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया? मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। क्या है? ए बी और ए माइनस बी और बी माइनस सी क्या है? इवन है। तो हम लोग को क्या दिखाना है? ए और सी रिलेशन में है, दोनों को यदि जोड़ दीजिए तो क्या होगा? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, वो भी बी कटेगा तो क्या इवन होगा? तो जाएगा ए माइनस सी इज क्या चीज? इवन। तो ए माइनस सी इवन हो गया तो क्या बिलोंग कर गया? ए सी बिलोंग्स टू आर। क्योंकि जब माने कि ये भी किस में है? उस रिलेशन आर में है। माने कि बी सी उस रिलेशन आर में है तो क्या होगा? उसका जो है, इसको आप ऐसा ना करके ऐसे भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा कि ए सी कहाँ बिलोंग किया? तो रिलेशन आर में। तो देयरफॉर क्या होगा? आर इज ट्रांजिटिव। तो हेंस आर इज एन कैसा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। आर मेरा क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसी का सेकेंड पार्ट में बोलता है सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ, सो दैट इसको पहले मिटा दें कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ, इसी में दो पार्ट था क्वेश्चन का। एक पार्ट था इक्विवेलेंस चेक करना, वो हम लोग चेक कर लिए। दूसरा पार्ट इसी में क्या बोला है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5,
और एलिमेंट्स एक सेट दिया गया है, मान लेते हैं वो सेट है P 1 3 5, बोलता है कि आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक सेट है जो है 1 3 5, उसको P है, उसको सेट को मान लिए P, बोलता है इसका हर एक सेट का जो है क्या एक दूसरे से अपने आप से क्या वह रिलेटेड है। फिर दूसरा बोलता है कि एक और सेट है जिसको मान लिए हम लोग Q, अपने से मान लिए हैं Q, उसमें कितना है 2 और 4, वही बोलता है रिलेटेड टू ईच अदर, वो अपने आप से रिलेटेड है। लेकिन तीसरा रिलेटेड नहीं है, देखते हैं क्या ये अपने आप से रिलेटेड है या नहीं। यदि इसको माने हैं तो इसको P माने, इसको यदि P माने और एक रिलेशन डिफाइन किया, इसमें कितना एलिमेंट है 1 3 5, हो जाएगा 1 3 5। तो यदि हम लोग निकाल लें P क्रॉस P कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा या 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5 एन होगा। तो बोलता है इस सेट का हर एक एलिमेंट क्या अपने आप से रिलेटेड है, तो उसका अपने आप से रिलेटेड है, मतलब यही का पूरा होगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए क्या 1 - 1 का डिफरेंस निकाले, मोड निकाले, इवन होगा 1 - 3 निकालेंगे तो होगा 2, होगा इवन। 1 - 5 होगा 4, इवन। 3 - 1 2, इवन। 3 - 3 इवन, 2 0 इवन। 3 - 5 होगा -2, लेकिन मोड लगा हुआ है, इवन। 5 में 1 गया 4, इवन। 5 - 2 5 - 3 2, इवन। 5 - 4 क्या होगा इवन। मतलब हर एक, मतलब क्या होगा ईच एलिमेंट ऑफ P इज रिलेटेड टू ईच अदर ऑन R। उस रिलेशन R में क्या है, इस सेट का सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। उसी प्रकार इसके बारे में बोला है कि ये भी इसका हर एक एलिमेंट क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, देखेंगे हर एक एलिमेंट क्या है एक दूसरे से रिलेटेड। लेकिन उसी में बोलता है, लेकिन बोलता है कि बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5, मतलब जो P जो सेट है क्या मान के इसको 1 3 5, एंड जो Q जो एलिमेंट है, Q जो सेट है उसमें कितना है 2 और 4। यदि इस दोनों में रिलेशन लें तब क्या है वो रिलेटेड नहीं है। मतलब यहाँ एक सेट ले ले P तो हो जाएगा 1 3 5, इधर एक सेट ले ले Q, इसमें है 2 4, एक रिलेशन यहाँ डिफाइन करें तो हो जाएगा P क्रॉस Q, ये कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 1 2, हो जाएगा 1 4, फिर हो जाएगा 3 2, फिर हो जाएगा 3 4, फिर हो जाएगा 5 2, हो जाएगा 5 4 एन होगा। तो बोलता है ये जो है इस सेट का इस सेट से रिलेशन नहीं है, मतलब वो रिलेटेड नहीं है। तो देखिए कैसे रिलेटेड नहीं है, तो रिलेशन दिया गया है ए बी का रिलेशन क्या है मॉड ऑफ A - B इज इवन। यदि घटाएंगे 1 - 2 -1 का मॉड 1 इवन है नहीं है। 1 4 मतलब 1 - 4 -3 का मॉड 3 क्या इवन है नहीं है। 3 - 2 1 इवन नहीं है। 3 - 4 -1 मोड करेंगे 1, वो भी इवन नहीं है। उसी प्रकार ये भी इवन नहीं है। मतलब इस सेट का इससे जो रिलेशन जो लिएंगे वो क्या होगा तो रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। मतलब किस में, कौन सेट ए में, रिलेशन R में। तो लिखेंगे ईच एलिमेंट ऑफ P इज नॉट रिलेटेड टू Q ऑन किसमें R। यही हम लोग को शो करना था कि ये जो है सेट अपने से दिया गया था, उसको मान लिए P कि ये अपने आप से रिलेटेड है इस रिलेशन में, ये सेट है अपने आप से रिलेटेड है इस रिलेशन में। यदि इन दोनों का ले लें, मतलब इन दोनों का हम लोग ले लें एक दूसरे से, तो वह एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वही शो करना था। ये हम लोग शो कर दिया। दूसरा क्वेश्चन वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिर्फ एलिमेंट अलग अलग किया हुआ है। आप उसको शो कर सकते हैं, शो कर लीजिएगा। देखिए अब इसको नोट किए, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन जो है इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोला है
कि आप इक्विवेलेंस क्लास निकालो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उसका मतलब वही है कि इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो इक्विवेलेंस क्लास तो हम लोग देखे थे, इक्विवेलेंस क्लास को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से। और इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या था, हम लोग देखे थे कोई एक सेट ए यदि है तो देखे थे इस सेट ए का कौन सा एलिमेंट, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर रिलेटेड टू ए। सेट ए का दिया गया सेट का कौन कौन सा एलिमेंट इस ए से रिलेटेड होगा, वो उसका इक्विवेलेंस क्लास था। वो लोगों ने देखा था पहले इक्विवेलेंस क्लास का, मतलब पूरा एक वीडियो हम लोग उसी पर बनाए हैं इक्विवेलेंस क्लास पे, तो वो था। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन दो पार्ट में पूछा है। एक बोला है कि एक सेट है x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 12, और एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है, ये है ए बी सच दैट बोल दिया है a इज इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम लोग को क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर दीजिएगा, साफ बात है। मतलब यहाँ जो सेट में, जो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो 0 1 2 3 4 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक होगा, 12 तक होगा। तो जब क्या होगा, कोई भी दो एलिमेंट लीजिएगा, ए लीजिएगा तो ए बराबर ए होगा, इक्विवेलेंट रिफ्लेक्सिव होगा। ए बी है, इसको ए बी है तो ए बराबर बी लिखें, इसको लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए, मतलब हो जाएगा बी ए उस रिलेशन में, मतलब सिमेट्रिक। तीन एलिमेंट लीजिएगा, ए बी और बी सी रिलेशन में है, मतलब ए बी बराबर ए और बी बराबर ए इज इक्वल टू बी, उधर होगा बी इज इक्वल टू सी, मतलब ए इज इक्वल टू सी, मतलब हो जाएगा वह ट्रांजिटिव। तो हम लोग को दूसरा चीज़ क्या बोला इसी में, आप हो गया। अब बोलता है इसी का दूसरा पार्ट में जो क्वेश्चन बोलता है, फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। एक क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोला है कि आप इक्विवेलेंस क्लास निकालो, लेकिन इसका मतलब ये है कि सेट ए का, इस सेट का कौन कौन सा एलिमेंट है जो 1 से रिलेटेड है। सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट है जो 1 से रिलेटेड है, मतलब वही था। यदि हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो उसमें आएगा क्या चीज़, 0 0 1 1 2 2, फिर होगा 3 3, इस तरह बहुत सारा एलिमेंट होगा उसमें। तो उसका जो देखेंगे सेट ए में, जो उसका जो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो उसका कौन सा एलिमेंट है जो किससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है। तो आप उसमें करके देखिएगा, तो उसमें लास्ट में एक जो एलिमेंट जब ए क्रॉस ए आप निकालिएगा तो इसमें आएगा 1 1 आएगा। मतलब इसका मतलब क्या था, ए जो है, मतलब जो 1 1 आया है, तो हम लोग को इक्विवेलेंस क्लास में जो रिलेशन क्या था, तो इक्विवेलेंस क्लास ऐसा था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। इसका जो डेफिनेशन था उसको देखे थे, क्या था, एक्स सच दैट एक्स रिलेशन टू ए फॉर ऑल, क्या था, x रिलेशन टू a, मतलब x जो है किसका रिलेशन है, तो x रिलेशन, मतलब इसको x बिलोंग्स टू a, इसको इस तरह था कि x बिलोंग्स टू a, क्या था, फॉर ऑल x रिलेशन टू a, मतलब a का कौन कौन सा एलिमेंट, सेट a का कौन कौन सा एलिमेंट है जो 1 a से, स्मॉल a से रिलेटेड है, वही मेरा क्या था, तो इक्विवेलेंस क्लास था। तो उसमें अनुसार से देखिए, यहाँ जो देखिएगा तो 1 को बोलता है 1 का रिलेशन, मतलब सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट जो 1 से रिलेटेड है। तो देखिएगा सेट ए में सिर्फ इधर आप बहुत सारा एलिमेंट लिखा है, तो यहाँ पे सेट ए में क्या होगा, सिर्फ इसका जो कौन सेट ए का कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है, 1, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू सिर्फ सेट ए 1। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, कि मतलब सेट ए का सिर्फ 1 एक एलिमेंट है जो 1 से रिलेटेड है और दूसरा कोई रिलेटेड नहीं है। तो हो जाएगा यहाँ के इसका आंसर कितना हो जाएगा, सेट ए में सिर्फ 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग का जो है टाइप 3 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं 2 क्वेश्चन और है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 4। उसमें 2 क्वेश्चन है, बोलता है 31 में कि लेट एक कोई सेट ए है, वन टू थ्री, बोलता है देन शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए में जो इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या है कि कंटेनिंग 2 3,
क्या है, शो करने बोला है कि कंटेनिंग 2 3 एंड 3 2 इज 2। मतलब इस रिलेशन में दो एलिमेंट जो इसको लेते हुए, इस दोनों को लेते हुए हम लोग जो है टोटल कई गो इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। तो 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन कहने का मतलब क्या क्या चाहिए हम लोग को, उसमें रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव। तो हम लोग को शो करना है कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा इस सेट से इन दोनों एलिमेंट्स को लेते हुए। मतलब कंफर्म है उस जो सेट जो डिफाइन करेंगे रिलेशन, उसमें ये 2 एलिमेंट तो होगा ही। तो इन दोनों को लेते हुए कई गो इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग बना सकते हैं। तो ए था, यदि हम लोग A क्रॉस A लें तो इसमें कितना एलिमेंट होगा उसको पहले लिख लें। तो इसमें होगा एक 1 1, फिर होगा 2 2, फिर क्या होगा 3 3, फिर क्या होगा 1 2, फिर होगा क्या चीज़ 1 3, फिर क्या होगा 2 1, फिर होगा 2 3, फिर क्या होगा 3 1, फिर क्या होगा 3 2। एन होगा 9 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना एलिमेंट। अब हम लोग को जो रिलेशन डिफाइन करना है, पहला R1 मान लेते हैं। तो क्या बोलता है, कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो जो एलिमेंट है 1 2 3 है, मतलब उसका डबलेट्स होना जरूरी है। तो 1 1 2 2 और 3 3 तो रहेगा ही। उसके बाद और जो एलिमेंट 2 एलिमेंट को बोल दिया है कि कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट रहेगा ही, फिक्स ही है। इन दोनों को डाल दो 2 3 और 3 2, इतना। क्या इससे रिलेशन जो बना वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन के क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है 1 2 3 था, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ये जो रिलेशन है क्या वो सिमेट्रिक है, देखिए यहाँ पे 2 3 है तो 3 2 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, मतलब क्या है, सिमेट्रिक। अब हम लोग लिए थे ये 2 2 है, ट्रांजिटिव के लिए क्या था, ये दोनों मिला, ये 2 3 3 यहाँ पर क्या हुआ, मिल गया 3 3, तो क्या है 2 2 है, हाँ 2 2 है। यदि उसको और यदि इधर कर दें, यदि रिलेशन को थोड़ा सा आगे कर दें, इसको यदि उल्टा करके लिखे, थोड़ा सा ऐसा लिख दें, यदि 1 1 2 2, इसको पहले लिख दें 2 3, फिर 3 3 और 3 2। तो देखिए 2 2 मिला तो क्या है 2 3, 2 3 तो इसी में ही एलिमेंट हुआ है। 3 3 मिला तो क्या है 3 2, तो ये तो मेरा है। मतलब ये जो रिलेशन हुआ क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया ये वाला। मतलब इन क्या बोला था, कई गो मतलब इस सेट में इन दोनों एलिमेंट को लेते हुए 2 गो इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। कई गो, 2 गो, मात्र 2 ठो सिर्फ। तो इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो मतलब जो एलिमेंट है उसका डबलेट्स होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 रहेगा ही। और ये 2 गो एलिमेंट को लेना ही है, वो ले लिए। क्या ये मेरा इक्विवेलेंस है या नहीं है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए ये 2 3 है तो उसका उल्टा 3 2 भी है, हो गया सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए 3 3 है, अब तो 2 2 है, 2 2 है। इसको ऑर्डरवा चेंज करके देखें तो 2 2 है तो क्या है 2 3 होना चाहिए, 2 3 है, 2 3 है। इसको लेकर 3 3 है, 3 2 आया, 3 2 है, 3 2 है। मतलब एक मेरा क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन, पहला इक्विवेलेंस रिलेशन तैयार हो गया। दूसरा 1 1 तो होगा, 2 2 तो होगा, 3 3 तो होगा, और ई दुइयो तो होगा ही। 1 3 और 3 2 तो कन्फर्म रहेगा ही। यदि हम लोग अपने मर्जी से ऐड कर दें 1 2, अपने इफ वी ऐड 1 2, तो यहाँ तक तो मेरा ट्रांजिटिव था, मतलब क्या इक्विवेलेंस था, यहाँ तो झमेला नहीं है। अब हम लोग को 1 2 ऐड किए तो इसके लिए सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, 2 1 ले लिए। यहाँ हो गया 2 1। यदि हम लोग ऐड कर दे इसी में
क्या कर दें, 3 2 ऐड कर दें, चाहे 2 3 ऐड कर, 2 3 तो है, और क्या कर सकते हैं इसमें ऐड, हाँ इसको ले लें। यदि 2 2 है, देखिए यदि 2 1 2 लिए तो सिमेट्री के लिए क्या चाहिए, तो हमको 1 2 लेंगे तो 2 1 होना चाहिए। अब देखिए 2 1 है तो ये चेक कीजिए क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ तक तो इक्विवेलेंस था, 1 2 ऐड किए तो सिमेट्री के लिए 2 1 होना चाहिए, 2 1 ले लिए। अब यदि इक्विवेलेंस लिया है तो ट्रांजिटिव होना चाहिए, फॉर ट्रांजिटिविटी। अब यदि इसको सोचिए कि 1 2 यहाँ पे इसको ऐड यहाँ से कर दीजिए, इसको यदि हम इसको ऐड कर दें इसके साथ, ये 2 2 है, इसको लिख दें 2 1, तो क्या होगा, 2 2 है, 2 1 है, 2 1 है। यदि सोचिए इसको कर दें ऐसा, इसको और इसको साथ में लीजिए तो 1 1 है, 1 2 है, 1 1 मिल गया, 1 2 है, 1 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब मतलब हम लोग ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं ना, अभी जो चीज़ यहाँ लिखे क्या ये यहाँ नहीं हो सकता है, हो सकता है। और उसी तरह सोचिए कि इसको हम लोग ऐसा लिख दें, हाँ ये 3 2 है, यदि ये ला ऑर्डर यहाँ पे 2 1 आ जाए, 3 2 है, ये 2 1 आ जाएगा, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 2 है, 2 1 है, तो 3 1 होना चाहिए, मतलब हमको यहाँ पे 3 1 ऐड करना होगा, तब इसके लिए ट्रांजिटिव होगा। अब बताइए 3 1 है तो सिमेट्री के लिए हमको 1 3 भी ऐड करना होगा, सिमेट्रिक के लिए 1 3 ऐड करना होगा। क्या एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल उसमें 9 एलिमेंटे होगा। ये तो टोटल जितना एलिमेंट था सबका सब आ गया है, मतलब ये भी क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या कितना इक्विवेलेंस रिलेशन निकला, तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन, एक निकला ए और एक निकला ओ। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज 2। यही हम लोग को प्रूव करना था कि इस सेट में इन दोनों एलिमेंट को लेते हुए कई गो इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। उसी का जो है 32 में बोलता है कि ए बी सी है, अब क्या बोल दिया है, सेट ए है कि ए बी सी है। अब क्या बोलता है कि देन शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट ए कंटेनिंग बी सी, कौन कौन एलिमेंट होना चाहिए, बी सी एंड सी ये मस्ट रूप से ऐड होना ही चाहिए। तो बोलता है विच आर क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अभी पहले का हम बोल दिया था इक्विवेलेंस होना चाहिए, तो तीनों था, इसमें बोलता है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। मतलब वैसा रिलेशन लिखेंगे जो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। तो बोलता है वैसा वैसा 4 गो रिलेशन निकलेगा। तो जैसे भी सोचे कि किसको किसको ऐड किए, किसको लेफ्ट किए, किसको लिखे, किसको छोड़े, तो उसके अनुसार से देखिएगा निकाल करके 4 रिलेशन आएगा। तो ये हम लोग का टोटल इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस थे वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसका मतलब रिलेशंस पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद का जो हम लोग को चैप्टर है फंक्शंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं जितना आपको रिलेशंस में टोटल 7 लेक्चर बताया गया वो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज आप बन जाएगा, सब तो क्वेश्चन बता ही दिए हैं, मतलब जो छूटा हुआ आप खुद से कर लीजिएगा, बन जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।